काला जादू एक ऐसा लफ्ज जिसने अक़वाम आलम को सदियों से अपने हिसार में जकड़ा हुआ है। लाखों हंसते मुस्कुराते खानदानों को इस लफ्ज ने तड़पने पर मजबूर कर दिया है। हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद भी हैं जो काले जादू को ज़ईफुल अकीदगी का नाम देते हैं। और ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो काले जादू के तोड़ के लिए दर बदर भटकते फिरते हैं। आखिर ये काला जादू है क्या? काला जादू तकरीबन हर कौम के अफराद के अकीदों में किसी न किसी तरह शामिल रहा है। हर दौर में मुख्तलिफ अफराद काले जादू के माहिर होने का दावा भी करते चले आए हैं। कदीम मिस्र के पुजारी इस दावे पर अपनी इबादत और मजहब की बुनियाद रखते हैं। उस वक्त कुर्बानियां और भीड़ भी जादू ही की बुनियाद पर दी जाती थी। कदीम बाबिल, वैदिक, मिस्री और दीगर रिवायतों में देवताओं की ताकत का जरिया जादू ही को ख्याल किया जाता था। आज के मुहज्जब कहलाने वाले मुआशरों की तर्ज़े जिंदगी में झांका जाए तो काले जादू ने वहां भी अपने अंधेरे बिखराए हुए हैं। काले इल्म की खोज में जब हमारे कदम लहलहाते खेतों की तरफ उठे तो एक ऐसी कहानी हमारी मुंतजिर थी जिसके किरदार आज भी हमें अपने इर्द गिर्द सांस लेते दिखाई देते हैं। सिंध की कदीम तहजीब मंसूरा के उक़ब में वाक़े इस गांव में बसने वाले दिन भर जमीन के सीने पर हल चलाते हैं और शाम होते ही बैठकों, चौपालों और बुजुर्गों की चारपाइयों के गिर्द जमा हो जाते हैं। रहीम डीनो इस छोटे से गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग है। इसकी 80 साला आंखों में माजी की बहारें भी दिखाई देती हैं और खिजाएं भी। इन बहारों और खिजाओं की रोशनी में रहीम डीनो लोगों को मशवरे देता है। आज इसके पास सूद की जंजीरों में जकड़ा मौज अली मौज आया है। रहीम डीनो हुक्के की गड़गड़ाहट के दरमियान उसे टेकम साईं से मिलने का कहता है। और सामने से आते बशू को आवाज लगाता है। बशू बताता है, मेरा मसला टीकम ने चुटकी बजाते हल कर दिया था।
मौज कुछ सोचता है, फिर सबसे हाथ मिलाकर अपनी साइकिल पर बैठता है और खतरे की घंटी बजाता उस रास्ते की तरफ बढ़ जाता है जहां खौफ की परछाइयों में मौत का ऐसा रक्स जारी है जिसे काला जादू कहा जाता है। सूद से निजात का ख्वाब मौज को सदियों पुराने ऐसे खंडरात में ले आया है जहां टीकम चौदहवीं के चांद की रोशनी में काले जादू के अमल में मसरूफ है। काला जादू करने वाले कब्रिस्तान, खंडरात और वीरान जगहों का इंतखाब करते हैं। काले जादू के अमल में आग लाजिम व मुलजूम समझी जाती है। ये आग कहीं देवी देवताओं और नापाक जिनों को बुलाने का जरिया समझी जाती है और कहीं शैतान को। मशलों के दरमियान बैठा टीकम काले इल्म के लिए ऐसे नायाब बैल की खोपड़ी लाया है जिसके दांत तोड़कर आग में जलाए जाएं तो सामने वाले की जुबान बंद हो जाती है। और अगर खोपड़ी को तोड़ दिया जाए तो सामने वाले की सांस बंद हो जाती है। अब जो काले जादू करवाने वाले लोग आते हैं हमारे पास कि भाई जादू करके दो, तो फिलहाल आदमी तरक्की करे या इसको धंधा इसका मंदा कर दो या इसको परेशान कर दो, तो काफ़ी लोग ऐसे आते हैं। यानी किसी की नाजायज सोचता है भाई फिलहाल लड़की ऐसी है, मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसे शादी करवा दो, या फिर शादी ना करे कुछ भी उससे नाजायज काम ले, तो ऐसे लोग काफ़ी आते हैं। जिस बंदे को करवाना है किसी के लिए तो उसकी जान का कपड़ा भी चाहिए, उस पर भी होता है, उसकी पाँव की मिट्टी के भी ऊपर होता है। यानी कई रूप तरीके हैं। जैसे काले में कोई चीज़ें लोग हासिल कर देते हैं, जैसे मेली है, शकोतर है, जैसे इनके रूप है तो ये बना लेते हैं काले की वजह से, फिर ये भी काम करती है। अब ये जो काले जादू वाले हैं करते हैं, जो काले जादू जब पढ़ते हैं तो इसका अमल जो भी है वो उल्टा कुरान को पढ़ते हैं। ये हालांकि इसमें कई चीज़ें गंदी इस्तेमाल होती है, जैसे धूप वास हुआ, मरे हुए आदमी का गोश्त चलाते हैं, उसका चेहरा चढ़ाते हैं, कब्रिस्तान में जाके बेचते हैं। तो तरीके से उसका हर तरीका अपना अपना अमल का तरीका है। काले जादू में कई काम होते हैं, बुरे भी होते हैं, खास करके बुरे होते हैं। अच्छी की तो मैंने काले से क्या रखेंगे। जादू के अंदर जो अमल किए जाते हैं वो अल्लाह से हट के गैर से मदद ली जाती है। वो गैर
को पूजना, गैर को पुकारना, वैसे शिरक है। इसीलिए मना भी इसको इसलिए कहा गया, काला जादू भी इसलिए कहा गया, हराम भी इसलिए कहा गया कि अल्लाह ताला को मानना इस्लाम है, और अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को अपना मददगार मानना या किसी गैर को अपना रब मानना या कारसाज मानना, ये हराम है। इसीलिए इस्लाम ने जब जादू को कुफर कह दिया, तो जो शख्स इस कुफर को करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। मीरू की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई औलाद नहीं। इसे कामिल ने रेशमी धागा पढ़कर दिया है। मीरू ने ये धागा 3 दिन एक कब्र में दफनाए रखा। और अब वो एक मासूम बच्चे को पहला फिसलाकर कब्रिस्तान में ले आया है। वो बच्चे को दरख्त के साथ बांधकर जिंदगी और मौत का ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें किसी की जिंदगी के बदले किसी की मौत मांगी जा रही है। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा इल्म है जो इंसान की नाआसूदा ख्वाहिशों को मौत की वादियों तक ले जाता है? बाज जादू ऐसे होते हैं जो किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे वुडू फॉर एग्जाम्पल है। इसके अंदर आसाब मजबूत हो या ना हो, फर्क सिर्फ इतना होगा, जिसके आसाब मजबूत होंगे उसको देर लगेगी, जिसके आसाब कमजोर होंगे या खुद कमजोर होगा किसी तरह, उसको जल्दी मौत वाक़ई हो जाती है। तो सफरिंग जो होती है, पेन जो होता है, वो जरा बढ़ जाता है। मगर डेफिनेटली ये जो जादू है जिसमें किसी को मारा जाता है, ये असर करता है हर एक शख्स के ऊपर।